वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, प्रत्येक धर्म का एक धर्म चिन्ह है और वह धर्म चिन्ह बहुत ही ऊर्जा, बहुत ही शक्ति अपने में समाये होता है। यह धर्म चिन्ह किसी भी धर्म का हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं, किंतु यह धर्म चिन्ह जो भी लोग अपनाएं वह पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ अपनाएं तो इस धर्म चिन्ह की महत्ता बहुत ज़्यादा है। जैसा किसी कवि ने बहुत अच्छे से कहा है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अब बहुत से लोग बहते पानी में स्नान करते हैं, बहुत से लोग गंगा मैया के दर्शन करते हैं। सोच का अंतर है, क्योंकि विश्वास यदि नहीं होगा तो कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होगा। किसी शायर ने भी बहुत अच्छा बोला है कि जिंदगी है तो ख्वाब हैं, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, हौसले हैं तो विश्वास है कि विश्वास से चलने वाले व्यक्ति की सदा जीत होती है। अब यदि विश्वास के साथ हम इन धार्मिक चिन्हों को अपनाते हैं और विश्वास के साथ इन धार्मिक चिन्हों को विधिवत पूर्वक स्थापित करते हैं तो इसमें से बहुत ऊर्जा निकलती है, सकारात्मक ऊर्जा। वह ऊर्जा हमें मन वांछित फल देने में सक्षम होती है। अब हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं शब्द ओम या ओम का चिन्ह। ओम के चिन्ह मात्र में ही बहुत शक्तियां समाई हुई हैं और ओम का चिन्ह सदैव ही लाल रंग में होता है। अब ये लाल रंग में क्यों बनाया गया है? किसी और रंग में भी हो सकता था। लाल रंग मनुष्य जाति का रंग है, लाल रंग हमारे लहू का रंग है और बिना रक्त के तो कोई व्यक्ति जीवित हो ही नहीं सकता। आप देखते हैं ना, डॉक्टर कभी कभी कहता है आपका हीमोग्लोबिन थोड़ा कम हो गया है और खतरे की सुई
बढ़ गई है। वो क्या होता है? वही लाल कण जो हमारे रक्त में है वो कम हो गए हैं, तो इसलिए ये लाल रंग का ही होता है। ओम शब्द का जो चिन्ह है, ओम अक्षर जो है, ये अपने आप में ही बहुत ऊर्जावान है। हम हिंदू धर्म में किसी भी मंत्र का उच्चारण करें, कोई भी मंत्र हो, किसी भी देव का, किसी भी देवी का, हर मंत्र आरंभ होगा ओम से। ओम शब्द का साथ लगते ही मंत्र के साथ उस मंत्र की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है और वह मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाता है। इन्हीं मंत्रों का लगातार उच्चारण करने से मंत्र में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ओम शब्द से ही ओम पर्वत का निर्माण हुआ है, जो आज अब चीन में है। वहां पर जो ओम पर्वत है, बर्फ से ही ओम शब्द पूरा बनता है, ओम पर्वत बनता है। और कुछ निश्चित समय के लिए, कुछ निश्चित अवधि में ही हर वर्ष ये ओम पर्वत पर ओम शब्द बनता है और जो भी दर्शन अभिलाषी वहां जाते हैं उन्हें दिखाई देता है, प्रत्येक व्यक्ति को। अब ओम शब्द को हम, या ओम अक्षर का चिन्ह हम अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं। ओम चिन्ह के ऊपर हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इसी तरह से चर्च का चिन्ह है क्राइस्ट का। उन लोगों ने जो चर्च को मानते हैं, उन्होंने अपने गले में क्राइस्ट का चिन्ह धारण किया होता है। इसी प्रकार से सिख धर्म का चिन्ह है ओंकार, जिसमें वो कहते हैं एक ओंकार सतनाम, कि एक ओंकार जो है वह सच्चा उस मालिक का नाम है। वह ओंकार के चिन्ह को यदि आप ध्यान से देखें तो वह भी ओम से ही मिलता हुआ चिन्ह है। इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म का चिन्ह है, जिसे अल्लाह कहते हैं, वह भी ओम से मिलता जुलता चिन्ह है। ये चिन्ह हमने इस धरती पर नहीं बनाए हैं, ये सीधा ब्रह्मांड से उतरे हुए चिन्ह है। इसीलिए ओम पर्वत जो ईश्वरीय शक्ति से स्वयं बनता है और निश्चित अवधि के लिए बनता है, इसलिए वह हमें वहां पर दिखाई देता है। इसी प्रकार से स्वास्तिक चिन्ह है, जिसे कुछ लोग सतिया के नाम से भी जानते हैं। अब स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग पर मुनस्सर करता है कि आपको किस कार्य के लिए स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग करना है। घर के बाहर जो स्वास्तिक चिन्ह बनता है वह अलग प्रकार से बनता है। जब हम हवन करते हैं उस समय जो स्वास्तिक चिन्ह बनता है वह अलग तरह से बनता है। लक्ष्मी जी का आह्वान करना होता है, लक्ष्मी पूजन करना होता है, लक्ष्मी जी को स्थापित करना होता है, उसके लिए अलग स्वास्तिक का चिन्ह बनता है। और रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला स्वास्तिक चिन्ह अलग तरह से बनता है। इस प्रकार से स्वास्तिक चिन्ह तकरीबन 30 तरह से बनता है, किंतु अक्सर हम लोग अनजाने में एक ही तरह का स्वास्तिक चिन्ह सभी पर चलाते रहते हैं। घर के मुख्य द्वार पर भी अग्नि को आह्वान करने वाला स्वास्तिक चिन्ह लगा देते हैं और उसी श्रद्धा भाव से नमन करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा तो कार्य नहीं हो रहा, हमने तो स्वास्तिक चिन्ह की स्थापना भी कर ली। किंतु आपने सही चिन्ह को गलत स्थान पर स्थापित कर दिया। जैसे बिंदी है, वह हमारे तीसरे नेत्र पर ही स्थापित होती है सदैव। तिलक तीसरे नेत्र पर ही किया जाता है। अब कुछ लोग अगर उसको नाक के ऊपर कर लें या होठों के ऊपर कर लें तो वो तिलक नहीं होगा, वो कुछ और हो जाएगा। दर्शकों, आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूं। कल
एक नए वृत्तांत के साथ, वास्तुशास्त्र के एक नए अध्याय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।